अच्छा, स्मार्ट स्काउट जिनको नहीं पता, एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। स्मार्ट स्काउट जो एक बड़ा पॉपुलर सेलर है अमेजोन पे, बाय बॉक्सर, ये उनका प्रोडक्ट है, उनका सॉफ्टवेयर है। और इन्होंने बड़ा एक टाइम लगा के मेहनत करके इसके ऊपर एक सिस्टम ऐसा बनाया है जिसके अंदर उन्होंने अमेजोन के सारे वो वाले ब्रांड्स ला के यहाँ रख दिए हैं जो अमेजोन पे सेल कर रहे हैं। उनके अंदर उनका जो डाटा है, जो रेवेन्यू, सेल्स और रेटिंग्स और मतलब डिफरेंट सेलर्स का डाटा, वो सारा कुछ यहाँ पर आ गया है। इससे हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि हम इनको इन जो ब्रांड्स हमें ढूंढने हैं वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है नहीं? तो अब हम ब्रांड्स पर आ गए। यूके में है, ये मुझे कहता है कि जी आपके पास कोई 87, पता नहीं डिफॉल्ट ही लेकर आया कोई इंफॉर्मेशन। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आप यहाँ कैटेगरीज हैं। अच्छा, जितने भी फिल्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, पहली बात। वजह, क्योंकि आप अगर उनको पत्थर की लकीर बना के चलेंगे तो फिर आप सारे के सारे एक ही जगह पे रुके रहेंगे। आपको यू हैव टू थिंक आउट द बॉक्स। बहुत सारे फिल्टर्स आपको बना के दिए गए हैं, यहाँ पे इन लोगों ने लगाए हुए हैं, तो आपको सोचना है कि मैंने कुछ लगाई हैं, मैंने अपनी एनालिसिस करते हुए की हैं, आप अपनी भी करें, थोड़ी सी उसको तब्दील भी करें, तो आपको उससे डिफरेंट रिजल्ट्स और बेहतर रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। ठीक हो गया? तो पहले तो कैटेगरीज में हम आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ चलें जी, यूके ऑटोमोटिव के अंदर जो है वो क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑटोमोटिव की कैटेगरी में। मुझे एक तो हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। दूसरा कहता है अमेजॉन इन स्टॉक रेट, यानी कि इस ब्रांड के ऊपर अमेजॉन का इन स्टॉक रेट क्या है। तो मैं कहता हूं ऐसी प्रोडक्ट्स ला के दो जिसके अंदर अमेजॉन का इन स्टॉक रेट 20% से ज्यादा ना हो। मिनिमम मैंने 0 कर दिया, अच्छी बात है, 0 वाली ले आओ। और मैक्सिमम मैंने 20 कर दिया। ठीक हो गया? अच्छा, एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स। अब एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स में एफबीए और एफबीएम दोनों शामिल हैं, तो मैंने कहा जी कम से कम 3 हो। एफबीए की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ एफबीए और एफबीएम या कोई भी किस्म का सेलर जो है वो इसके अंदर शामिल है। तो मैं कह रहा हूं टोटल 3 होने चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मिनिमम 3 होने चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं कि प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स ना निकला है। प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर उमूमन एक ही सेलर होता है। इसलिए मैं, अगर ये एक वाला लगा देंगे तो आप इसको 2 पे भी ट्राई जरूर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। मैंने अभी फिलहाल इसको 3 रखा है। एवरेज सेलिंग प्राइस। अच्छा, ऑटोमोटिव ऐसी कैटेगरी है जहां मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि प्रोडक्ट्स महंगी होंगी, क्योंकि गाड़ियों गाड़ियों के पार्ट्स जो होते हैं, जो अगर कह लें कोई मल्टीमीडिया से रेलेवेंट है या कोई वैसा कोई पार्ट है, इंजन का पार्ट है या कुछ भी है, वो उमूमन महंगे होते हैं। तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है। अगर आप कोई लोअर बजट पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करें, आप खुद की इन्वेस्टमेंट पे या क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट पे, आपको पता है कि जी नहीं अभी तो बहुत ज्यादा नहीं है, अब तो 4-5 हज़ार डॉलर है, 10 हज़ार डॉलर ये, तो शायद आपके लिए बहुत महंगी प्रोडक्ट या ऑटोमोटिव की कैटेगरी सूटेबल ना हो। तो उसको आप चेंज करें। ग्रोसरी भी इसमें है, होम एंड किचन भी है, गार्डन भी है, आउटडोर स्पोर्ट्स, बेबीज, बेबी प्रोडक्ट्स, टॉयज, बहुत कुछ और है। तो आप इसको जरूर ट्राई करें। ठीक है? डिफरेंट उसको, और प्राइस की आप कैप यहाँ लगा सकते हैं। मिनिमम मैंने लगा दिया, लेट से मैं कहता हूँ 10 पाउंड से नीचे की प्रोडक्ट्स ना लेकर आई मेरे लिए, और 50 पाउंड से ऊपर की प्रोडक्ट्स अभी उनकी एवरेज सेलिंग प्राइस ना आए। ये एवरेज सेलिंग प्राइस है, ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। अब मैंने सर्च लगा दिया इसके ऊपर डायरेक्ट, देखते हैं कुछ ले आए तो हमारे लिए। अच्छा, ये हमने जहन में रखना है कि स्मार्ट स्काउट समझ लें, इस वक्त हम एक इस सेशन के अंदर एक मॉड्यूल पे चल रहे हैं जिसका आपने टाइटल दे दिया है। ये आपको नोट्स बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ। स्मार्ट स्काउट एक आप मॉड्यूल ले लें। अब इसके अंदर हम मल्टीपल ऑप्शंस को देखेंगे। तो पहला ऑप्शन अभी हम देख रहे हैं, डायरेक्ट लेफ्ट साइड पे जो ब्रांड्स नजर आ रहा है वहां से स्मार्ट स्काउट का जो हमने एक लिंक दिया था, उसके अंदर 2 मंथ्स का ट्रायल भी है, ecomsuccess.pk/smartscout। तो उससे आप चेक कर सकते हैं। और उसके अंदर कोई डिस्काउंट भी था, मेरे ख्याल से 20% डिस्काउंट का था। वो ईएसपी के लिए उन्होंने खास बनाया था जब लास्ट मेरा सेशन हुआ था उनके साथ, स्कॉट निबन के साथ। तो खैर मेरे नज़दीक ये मुझे लगता है कि अब तक आपका जो होलसेल एफबी का बिजनेस है उसमें कीपा के बाद एक दूसरा जो जरूरी टूल है वो स्मार्ट स्काउट है इस वक्त आपके लिए। और यूके के लिए आपको हीलियम या एम्स स्काउट भी चाहिए होगा सेल्स एस्टिमेशन के लिए। हालांकि इन्होंने अपना भी सेल्स एस्टिमेटर निकाल दिया है स्मार्ट स्काउट ने, लेकिन ये रिसेंटली इन्होंने डाला है। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे नहीं पता अभी कि कितना एक्यूरेसी के करीब हो सकता है। क्रॉस चेक करेंगे थोड़ा सा इसको तो देख लेंगे, आइडिया मिल जाएगा हमें इससे भी।
ठीक है जी। तो बहरहाल मैंने जो फिल्टर्स लगाए थे उन फिल्टर्स के मुताबिक जो है मेरे पास यहाँ पे कुछ ब्रांड्स आ गए हैं। अब हमें ये देखना है कि ये देखें, आपको बीच में अगर आप इस माउस के मेरे कर्सर को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बीच में एक कॉलम है अमेजॉन इन स्टॉक रेट। तो ये 15% बता रहा है, 19% बता रहा है। इसी तरह ये नंबर ऑफ सेलर्स भी बता रहा है 4.3। ये मतलब ये 4 होंगे या 5 होंगे एवरेज में, इस तरह सेलर्स दिखा रहा है। तो अब आपने ये देखना होगा कि कौन से प्रोडक्ट ब्रांड के ऊपर आपके लिए सेंस बनता है। इसके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है। टोटल प्रोडक्ट काउंट, यानी कि लेट से हम पहले एक एक ब्रांड की बात करते हैं। अभी ये थेटफोर्ड या जो भी इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा, इसकी एवरेज प्राइस जो है वो 3788 पाउंड्स की है। इसकी मंथली रेवेन्यू है कोई 1.6 मिलियन है मेरे ख्याल से, इस तरह ही है। इसी तरह इसका प्रोडक्ट का साइज जो है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही लाइट वेट प्रोडक्ट है ऐसा लग रहा है। रेटिंग एवरेज आ रही है 4.2। टोटल प्रोडक्ट काउंट यानी कि इस ब्रांड की लिस्टिंग अमेजोन के ऊपर 163। इसमें ऐसा लग रहा है कि इनकी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं। कुछ हो सकता है कि लिस्टिंग डुप्लीकेट्स हो या बंडल हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि 163 डिफरेंट और यूनिक यूनिक प्रोडक्ट हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है जी। ब्रांड स्कोर ये कोई अपना इन्होंने एल्गोरिथम बनाया हुआ है स्मार्ट स्काउट ने, जिससे ये ब्रांड स्कोर हमें दे रहा होता है। ठीक है, आउट ऑफ 10 होता है ये इस तरह कुछ चलता है। देखिए कुछ ब्रांड के स्कोर हैं 8.5। अच्छा, यहाँ पे देखें स्टोर फ्रंट का टिक भी लगा हुआ है। स्टोर फ्रंट का टिक लगाने से मतलब यही बात हुई कि उस ब्रांड की प्रॉपर रजिस्ट्री अमेजोन पे हुई भी है, उनका ईबीसी कंटेंट वगैरह बना हुआ है, स्टोर बना हुआ है, ये वो टिक आपको बता रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि ब्रांड एक्टिवली उन चीजों को भी देख रहा होगा अमेजोन के ऊपर। ठीक है, एक ये बात। दूसरी बात क्या हुई, राइट साइड पे आप देखें इसके डोमिनेंट सेलर आ रहा है। डोमिनेंट सेलर, अब आपको अंदाजा हो गया कि जी एक ऐसा सेलर इसके ऊपर है जो जो डोमिनेंट है, जो सबसे ज्यादा सेल हासिल कर रहा है। हम उसको रिव्यू करेंगे उसकी प्रोडक्ट के अंदर जाके, किसी प्रोडक्ट के अंदर आपको नजर आ जाएगा। बाकी तो नोट्स हैं जो आप इसके अंदर बनाते हैं। अच्छा, कुछ के अंदर डोमिनेंट सेलर नजर नहीं आ रहे, तो वो हमें अंदाजा हो रहा है। अब यहाँ पे ये कह रहा है जी अमेजोन इसका डोमिनेंट सेलर है, इसके अंदर अमेजोन यूएस डेंसो के अंदर डोमिनेंट सेलर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नजर आ जाती है। तो हम फिलहाल जो है ये व्यू ब्रांड ऑन अमेजोन आप क्लिक करेंगे तो अमेजोन पे ले जाएगा। ग्रीस, ये लग रहा है कार के प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल वगैरह है। रिजल्ट्स कुछ गलत भी लेकर आ रहा है ऐसा लग रहा है इसके अंदर। चलो फिलहाल इसको लेके चलते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ कार्ड लूप की इंफॉर्मेशन भी आ रही है सारी। इसके अंदर कह रहा है डोमिनेंट सेलर जो है वो मोटर काउंट है, कोई मोटर काउंट। अच्छा, अमेजोन प्रोमिनेंट डोमिनेंट सेलर तो नहीं है ये, तो एक आध बात इसके अंदर अच्छी नजर आ रही है हमें। ठीक है जी, 6 सेलर हैं इसके ऊपर। एनालिसिस बहुत ज्यादा डीप अभी नहीं जाते हैं। एनालिसिस आप लोग पहले से जानते हैं आई बिलीव, लेकिन फिर भी मैं क्विकली जो हम इसके अंदर लेकर चल सकते हैं वो मैं डाल देता हूँ, कर लेते हैं उस पर। इंटरनेट स्लो हो गया। अच्छा, सेल्स रैंक कोई खास तो नहीं नजर आ रहे मुझे यहाँ पे। मेरे पास एम्स स्काउट भी चल रहा है, इसका प्रो वर्जन है। तो मुझे यहाँ पर भी ये थोड़ी अच्छी डिटेल्स दिखा देता है। मैं इसकी जो सेल्स एस्टिमेट्स हैं वो इसकी अभी कंपैरेटिवली यूके के लिए इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बेसिकली। उसकी वजह यह है कि ये हमें डेली वो भी बताता है। अब ये देखें, जैसे ये वाला एक कोई लॉकटाइल कोई प्रोडक्ट है, ऐसे ही हम इसको सिर्फ सेल्स को देखने के लिए तो एस्टिमेटेड सेल्स पे जब आप क्लिक करते हैं ना, तो ये आपको डेली सेल्स भी बता देते हैं इसकी कि जी
फॉर एग्जाम्पल 26 नवंबर को 3 सेल्स हुई हैं, 3 यूनिट्स ये दिखा रहा है। अब एग्जैक्ट नहीं हो सकते हैं ये, क्योंकि अमेजोन नहीं बताता ये बात, ये इनके अपने एनालिसिस एल्गोरिथम्स हैं, तो वो उसके थ्रू ये हमें बता रहे होते हैं, लेकिन सम वॉट ये करीब होते हैं बहुत ज्यादा रियल वैल्यूज के। तो 11 नवंबर को 5 सेल्स हुई हैं, तो ये बस इसकी सेल्स बहुत कम है एक्चुअली, देखने से ये पता चल रहा है अभी। ठीक है। तो अलबत्ता आपने ब्रांड्स को जो है वो यहाँ से ढूंढना है। मंथली रेवेन्यू से जो है वो आपको एक पता चल जाता है कि किसी की बड़ी सेल्स है, जैसे जो जो ब्रांड हमने ओपन किया है उसकी रेवेन्यू काफी ज्यादा है। जो मैंने यहाँ पे देखी थी, क्या था ये, कार्ल ल्यूक था। मंथली रेवेन्यू 4,05,000 पाउंड्स तकरीबन। ठीक है, तो इसका मतलब इतनी बहुत ज्यादा कम नहीं है, बहुत अच्छी सेल्स हैं, तो इसका मतलब इनकी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो अच्छी सेल हो रही होंगी। जैसे ये कार्ड लुक एड ब्लू ये वाला, ये सोल्ड बाय अमेजोन है, ये देख लेते हैं अमेजोन का इसमें कितना डोमिनेंस है। डोमिनेंसी तो है अच्छी भली, बिल्कुल है। रेकमेंडेड नहीं होगी ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर हमें जाना। अच्छा, मुझे यहाँ पे चूंकि इसमें सेल्स रैंक दिखा देता है, तो मैं इसलिए जानबूझ के ऐसी कोई प्रोडक्ट ओपन करता हूँ जिसका सेल्स रैंक बहुत कम हो। अच्छा, एक और बात हमें ख्याल रखना है कि जैसे यूएस के अंदर आपके पास कोई बहुत ही जबरदस्त सेल्स आ रही होती हैं कुछ प्रोडक्ट्स की, उन्हीं कैटेगरीज की प्रोडक्ट यूके में जो है वो कदरे स्लो होंगी, काफी स्लो होंगी कंपेयर टू यूएस। तो मतलब जो लोग यूएस को मतलब काम करके आ रहे हैं, पहले से एक्सपीरियंस है उनका, और फिर वो जब यूके में आते हैं तो उनको काफी ज्यादा डिफरेंस लगता है कि यार यहाँ तो कोई सेल्स ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सेल्स हैं, ये बहुत स्लो है। बस ये चीज को ध्यान में रखें कि यहाँ पे कंपेरेटिवली स्लो होंगी चीजें। अब इसकी सेल्स हम एस्टिमेट कर लेते हैं एम्स स्काउट से। ये भी लेस देन 5 बता रहे हैं। चलो इसको हम छोड़ देते हैं अभी। इसका स्टेट्स में बता रहा है करंट एवरेज 8,552 BSR। अब आपको जो राइट इसका जो ये ओपन हो रहा है, इसमें सेकंड कॉलम है सेल्स रैंक का, उसमें हमें बता रहा है 8,552, 8552 लास्ट 90 डेज का सेल्स रैंक। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं टेस्ट कर लूंगा। अगर इसको मैं नई विंडो में ओपन कर लेता हूँ सेल्स एस्टिमेटर को, इसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये हमें बताता है। मेरे पास हीलियम भी चलता है, उस हीलियम से भी आप एक्सरे से वो निकाल सकते हैं उसकी सेल्स एस्टिमेट्स। ये वाला तो लॉगिन नहीं हुआ मेरे से। लॉगिन करना पड़ेगा। 8552। अब ये बताता है कि 600 सेल्स हैं, और आपको यहाँ ये बता रहा है एमजी स्काउट के जी इसकी सेल्स बहुत कम है, लेस देन 5 है मंथली, और ये बता रहा है 600 है। तो ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाती है सिचुएशन यहाँ पे। ये मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वैसे, एम्स स्काउट को। अगर आपके पास जंगल स्काउट है तो उसमें भी सेम फीचर मौजूद है, आप जब उसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पे उसकी एस्टिमेटेड सेल्स बता देगा। वो देख लें वो क्या कहता है, कितनी सेल्स है उसकी। अगर वो कहता है कि जी इतनी बता रहा है तो फिर तो हम उसी को फॉलो करेंगे। अगर वो भी आपको 600 बता रहा है तो फिर हम स्मार्ट स्काउट का भी एस्टिमेटर फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं होता ना जब, तो फिर हम टेस्ट कर सकते हैं बहुत ही छोटी क्वांटिटी लेके, लाइक 6 यूनिट्स, 12 यूनिट्स, 14 15 यूनिट्स, इस तरह ये भी किया जा सकता है।
और स्मार्ट स्काउट के ये जो नंबर्स हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें रिलाई नहीं करना है। मतलब ये कह रहा है कि जी इस सेल, इस प्लान की, सॉरी, इस ब्रांड की 1.2 मिलियन सेल्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। अब ये तो आपको डेसिमल में भी नंबर लाके दिखा रहा है कि जी इतने हो सकते हैं। अब इसने अपने एल्गोरिथम चलाए हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर इसके पास भी नहीं है। हो सकता है बिल्कुल ही डिफरेंट हो, आधी भी ना हो इससे, और हो सकता है इसकी डबल हो। तो वी डोंट नो एग्जैक्टली। कुछ नंबर्स इसके कुछ कुछ दर्जे तक हेल्प करते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ लिस्टिंग्स। लेकिन उसमें भी फिर वही बात है कि जैसे हमने पहले ऊपर देखा, ये थेटफोर्ड जो भी था, तो ये इसको ऑटोमोटिव का यहाँ पे आ भी रही है सब कैटेगरी प्लम्बिंग, जबकि ये ऑटोमोटिव इसकी मेन कैटेगरी बता रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। ये एक क्लीनिंग सप्लाईज के अंदर आती है प्रोडक्ट। तो वो गलतियां भी हैं इसके अंदर, उस चीज को भी खास जहन में रखें। यहाँ मेजर चीज ये है मेरे पास कि हमें ये पता चल रहा है कि जी ब्रांड्स मौजूद हैं और उनके साथ काम किया जा सकता है। चलें, अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। अब लेट से आपने कहा यार इसकी तो सेल्स ही नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत कम हो रही हैं। अगर हम एमजी स्काउट की जो बात है वो मान लेते हैं, लेस देन 5 सेल्स हैं। इसकी और प्रोडक्ट्स को भी एनालाइज करना होगा हमें कि कौन सी प्रोडक्ट है ऐसी। जैसे अगर यहाँ पे भी मैं एमजी स्काउट को अगर रन कर देता हूँ, तो ये यहीं पे मुझे सारा डाटा ला के दे देगा कि जी कौन सी प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हो रही हैं। ज्यादातर सारी कार ल्यूब की है, ब्रांड आ रहा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब अगर मैं इस डेटा को देखूं, तो इसका मतलब तो ये बंदा जो है शायद 10,000 पाउंड्स की भी सेल्स नहीं करा, वो बता रहा है हमें स्मार्ट स्काउट के 4 लाख पाउंड्स की सेल्स हो रही है इसमें। ऐसा ही है। अब एक ये आया है कार ल्यूब का प्रोडक्ट मेरे पास, इसकी 50 सेल्स ये मुझे बता रहा है। तो इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। सिलिकॉन, 4 सेलर्स हैं इसके ऊपर, जबकि ये इसका एवरेज जो है वो और ज्यादा है। आई डोंट नो कैसे ये चला रहा है इसे। इसका एवरेज और ज्यादा है। सारी प्रोडक्ट्स ऐसी आ रही हैं। अच्छा, दो बातें हो सकती हैं अब यहाँ पे। या तो आप ये कहें कि अच्छा जी ये ब्रांड काम का नहीं है, मतलब आपको अगर बहुत ही आसान काम करना है, यानी कि आसान से मुराद वो हो गई कि वो वाले ब्रांड्स जिनकी प्रोडक्ट अच्छी चल रही हैं और आपको काम मिल जाएगा उनसे, यानी कि कनेक्शन बन जाएगा, तो आप उसकी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देंगे, आपके पास फौरन प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह खैर सल्ला, एक तरीका ये है। अब दूसरे तरीके पे आ जाते हैं, इसको भी मैं अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखता हूँ। अब ये कार ल्यूब एग्जैक्टली ये सारी चीजें ऑनेस्टली बताऊं तो इस वक्त मैं आप लोगों के सामने खुद ही ओपन करके रिसर्च कर रहा हूं। मैंने कोई स्क्रिप्टेड प्लान नहीं किया पहले, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है। तो मैं भी आप लोगों के सामने अभी बैठा हूँ, जो भंडे भी आए सामने ही आया कि जी वो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं, टॉयलेट की भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, मुझे नहीं पता था पहले से। एनीवेज, तो अब ये एक और अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे पास, क्या कि जी इस ब्रांड को हम में से कोई अप्रोच करे। अब नॉट नॉट ऑल ऑफ यू, जाहिर सी बात है बात खराब हो जाती है। कोई एक अप्रोच कर ले, 2 लोग बहुत हो गया तो अप्रोच करें और बताएं कि जी आपकी ये इश्यूज हैं। इन सारी लिस्टिंग्स का पहले हमें डेटा निकालना होगा, और ये एमसी स्काउट दे देता है। आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं यहाँ से इसका एक्सपोर्ट वगैरह कुछ होती है, CSV ये रही, एक्सपोर्ट करके मैं ग्रुप में आप लोगों को दे भी दूंगा। दैट्स परफेक्टली फाइन। तो कोई इनसे कांटेक्ट करेगा और इनको बताएगा कि जी हमने आपका अमेजोन पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स को एनालाइज किया और यहाँ पे ये चीजें हम प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, जैसे वो हम डेफिशिएंसी रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन उसको थोड़ा सा प्रपोजल लेवल पे बनाना होगा। प्रपोजल से मुराद क्या है? डेफिशिएंसी रिपोर्ट तो एक लिस्टिंग की बनती है ना, एक लिस्टिंग आपने पकड़ी है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सारी लिखती है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ प्रपोजल। आप देखें राइट साइड पे इसकी जो सेलर्स है ना, वो ज्यादातर MCH हैं, यानी कि मर्चेंट फुलफिल्ड हैं। अगर आप, हो सकता है कुछ को आप FBA कर दें, कुछ लाइट वेट आइटम्स हों, जो कुछ तो हैवी भी है ना, जैसे 5 पाउंड का 10 पाउंड का वो कैन है लिक्विड का। तो कुछ जो लाइट वेट आइटम्स है आप उनको FBA कर दें, जो आप कर सकते हैं, तो आपकी वहां पे सेल्स के बढ़ने के चांसेस भी हैं, आपको बाय बॉक्स के भी पूरे चांसेस हैं, सब कुछ है। तो यूके में एक फायदा यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर लोग FBM कर रहे हैं, FBA ज्यादा नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ऐसा है। तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि अगर हम कोशिश करें कि हम ज्यादा FBA करें, तो हमारे पास बाय बॉक्स के चार्जेस बहुत बढ़ जाते हैं। BSR भी नीचे आना शुरू हो जाता है। BSR नीचे आएगा तो सेल्स बढ़ेंगी आपकी। ऐसा ही है। अपॉर्चुनिटी क्या थी कि हमने ये सारी लिस्टिंग्स का डेटा इकट्ठा किया, हमने एक प्रपोजल बनाया। आपकी जो भी कंपनी का नाम है, आप उसके कंपनी के लेटर हेड के ऊपर उसका प्रपोजल बनाए। जी आपकी तकरीबन इतनी लिस्टिंग्स हैं अप्रोक्सीमेटली, और आपकी एवरेज जो है वो लिस्टिंग की क्वालिटी क्या है, लेट्स से
क्वालिटी खराब है, फोटोज ठीक नहीं है, आप कहते हैं डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं है, लिस्टिंग टाइटल्स ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आप बताते हैं कि जी इन सारी वजूहात की वजह से आपकी सेल्स नहीं आ रही है। अच्छा, इसका डेटा अपनी बात को मजीद पुख्ता करने के लिए, पक्की करने के लिए आप इसी तरह की रिसर्च करेंगे कंपैटिटर की भी। इनका जो डायरेक्ट कंपैटिटर कोई ब्रांड होगा तो आप उसका भी जो, और वो सक्सेसफुली सेल कर रहा हो, लेट से इनकी इनकी सेल्स ओवरऑल, फॉर एग्जांपल स्मार्ट स्काउट हमें 100,000 400,000 बता रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी आ रही होगी, वो गलत बता रहा है ऐसा लग रहा है। तो आप कुछ भी कह लें, लेकिन उसका अगर डेटा स्मार्ट स्काउट बता रहा है, जो दूसरा कंपेटिटर ब्रांड है, और वो ज्यादा बता रहा है, लेट से 1 मिलियन बता रहा है, तो आप उसका भी डेटा निकालें, उसकी लिस्टिंग्स को देखें, उसकी क्वालिटी देखें, इमेजेस देखें, सब देखें, उसको रेफरेंस के तौर पे आप यूज करते हैं। आप कहते हैं जी देखें ये कंपेटिटर है आपका, इसकी लिस्टिंग देखें, इसकी फोटोज देखें, फोटोग्राफी देखें, इसके टाइटल्स देखें, ये सब देखें। हम आपको ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे सकते हैं इफ वी बिकम पार्टनर्स। पार्टनर्स वो मतलब ये, या कोलैबोरेशन का लफ्ज यूज कर लें, पार्टनरशिप का यूज कर लें, एंड करेंगे जी हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, वी आर गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू by optimizing the listings with photography, with packaging materials, with blah blah stuff। और आप क्या करते हैं कि आप इनको आगे चल के जब आपके साथ ये इंटरेस्ट लेने लगे, फिर आप इनको बताएंगे कि जी हम एडवर्टाइजिंग करेंगे अमेजोन पे, पीपीसी की। पीपीसी एडवर्टाइजिंग के चार्जेस हम लेते हैं 10 to 15% नॉर्मली, अक्सर लोग चार्ज करते हैं। 10% एक बहुत ही नॉमिनल है, आप 15% भी कह दें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुंह से बात ही करनी है, अभी फिलहाल मुंह से बात निकालनी है आपको। आपने कहा जी हम 15% स्पेंड का चार्ज करते हैं, पीपीसी स्पेंड का। लेट से आपकी $5,000 की, $1,000 की पीपीसी आपकी स्पेंड हो गई पर मंथ, या $2,000, लेट से $2,000, तो $2,000 के ऊपर 15% क्या बनेगा? $300। हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे, विल डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वो $2,000 अलबत्ता पे करना पड़ेगा। अब वो शायद भरोसा ना करें, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। अव्वल तो वो नहीं ऐसा बोलते, वो करते हैं भरोसा, ब्रांड्स जो हैं वो कर लेते हैं, जब आपसे एक उसमें आ जाएंगे ना कोऑर्डिनेशन के अंदर, तो फिर वो आपके ऊपर भरोसा भी करेंगे, एंड वो आपको इन्वेंट्री भी क्रेडिट के ऊपर देंगे, आपको पीपीसी का पे भी करेंगे, या अगर पे नहीं करेंगे तो आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर एडजस्ट करवा देंगे। अब आप अपने आप को वो शख्स भी अज्यूम कर सकते हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में सर्विस प्रोवाइडर होता है प्रोडक्ट लॉन्च कराने वाला प्राइवेट लेबल की, ऐसा ही है। उसकी सिचुएशन डिफरेंट होती है क्योंकि प्रोडक्ट बिल्कुल नई होती है, उसके पास कुछ भी नहीं होता। यहां अब आपने देख लिया कि जी इसकी इसके ऊपर आ जाते हैं, ये कार, क्या नाम था इसका, कार, कोई भी प्रोडक्ट का कोई भी ब्रांड हो, बहरहाल ये देखें आपके सामने राइट साइड पे कितनी सारी लिस्टिंग्स आ रही हैं, यानी कि एक ऐसा ब्रांड जिसकी बेशुमार लिस्टिंग है। दूसरी बात, लाजमी ये वाले ब्रांड्स वॉलमार्ट पे, या यूके में कौन सा पॉपुलर है, टेस्को है मेरे ख्याल से, तो ऐसी जगहों पे भी मौजूद होंगे, तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई वहां से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है कि जी मैं इसको लॉन्च लॉन्च नहीं करा रहे, आप बेसिकली इसको इंप्रूव करें। देखें इसके अंदर बुलेट पॉइंट सिर्फ 2 लिखे हैं, जबकि मेरे ख्याल से 5 या 6 की गुंजाइश होती है। टाइटल भी छोटा है इसका, डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, ये रही 1 लाइन की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ठीक हो गया। अब आपने इसको इनको इम्प्रूव, ये तो एक लिस्टिंग है, अब आप समझें कि आपके पास काम भी बहुत सारा है, आपके अंदर इनकी बहुत सारी लिस्टिंग्स हैं, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता करना होगा। इसको ये सब करने के लिए आप उनके ऊपर एक्सक्लूसिविटी की कंडीशन भी रख सकते हैं। आप कहते हैं कि जी मैं सारा कुछ करूंगा, मतलब हम सब कुछ करेंगे, सारी लिस्टिंग्स आपकी ऑप्टिमाइज करेंगे, हम आपके साथ एक्सक्लूसिविटी साइन करेंगे ताकि हमारे अलावा कोई और सेलर आके ना बेचे। अच्छा, कुछ ब्रांड्स ऐसे भी होते हैं जिन अक्सर बल्कि कि जिनको अमेजोन की पड़ी नहीं होती, क्योंकि उनके पास वैसे ही इतना काम होता है, इतनी उनकी सेल्स होती है कि वो पंचायत में पड़ते ही नहीं कि जी अमेजोन पे भी कुछ हो रहा है। तो आप इनको ये कहते हैं कि जनाब, आप थोड़ा सा डरा भी सकते हैं, मतलब मैं झूठ बोलने का नहीं कह रहा, मतलब इन अ वे कि आप ये कह सकते हैं, अंदेशे बता रहे हैं ना, अंदेशे बताने में कोई नहीं, कुछ मसला नहीं है। आप कहते हैं कि जी हम इतनी सारी मेहनत करेंगे, सब ऑप्टिमाइज करेंगे, सब लिस्टिंग्स को इम्प्रूव करेंगे, जब सेल्स बढ़ जाएंगी तो फिर कोई और सेलर भी आके इसके ऊपर बेचना शुरू कर देगा, वो वापस उसको खराब कर देगा।
वो मॉडिफाई कर सकता है लिस्टिंग को, वो हकीकत है। वो कस्टमर सर्विस नहीं देगा तो कस्टमर खराब होगा, नेगेटिव रिव्यूज आना शुरू हो जाएंगे, ये भी हकीकत है। हो सकता है वो फोटोज चेंज कर दे, हो सकता है नहीं करता कोई, लेकिन कर भी सकते हैं। तो आप अंदेशा उनको बता सकते हैं कि जी ऐसे ऐसे कुछ हो सकता है, लिहाजा हमें लाजिम है कि आप हमें एक्सक्लूसिविटी दें। एक्सक्लूसिविटी जब आपके पास आ गई, अब आप उस ब्रांड के एक तरीके से अमेजोन पे मालिक बन गए। अब आप किसी और को नहीं टिकने देंगे, कोई और सेलर आपकी लिस्टिंग उन लिस्टिंग्स के ऊपर पिगीबैक नहीं करेगा, सारी लिस्टिंग के ऊपर आप ही बैठे होंगे। ये आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब मैं कहता हूं ना ब्रांड्स के साथ काम करें, ब्रांड्स के साथ करें, उसकी मेजर रीजन ये होता है, इस लेवल पे जब आप आ गए ना, आपका स्टेप है पहला, दूसरा, तीसरा, जब उस रिलेशनशिप में आप आ गए कि अब आपकी एक्सक्लूसिविटी साइन हो गई, या आप बस समझ लें ब्रांड वाले के साथ आपकी दोस्ती हो गई। अब कोई कहे जी मैं फलाना कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है और वो मेरा दोस्त है, तो वो तो फिर कुछ भी करवा सकता है उस दोस्त से। बेशक वो इन्फ्लुएंसर मतलब कितना ही बड़ा चौधरी हो, लेकिन वो दोस्त उसके साथ कुछ भी करा सकता है। आप दोस्ती कर लें, आप रिलेशनशिप ऐसा बिल्ड करेंगे कि आपके साथ वो काम करता रहे, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन। ऐसा रिलेशनशिप आपने बिल्ड कर लिया किसी के साथ, ये इसमें मैंने कोई नई बात नहीं बताई आप लोगों को, सारी पुरानी बातें। और स्पेसिफिकली हमारे आबाओ अजदाद ने कर रखी हैं, जो फिजिकल ब्रिक एंड मोटर, ये दुकानें बड़ी बड़ी या स्टोर बना के बैठे हुए हैं, उनके ताल्लुकात ऐसे ही हैं, बरसों से चल रहे हैं, 40-40 साल से किसी ब्रांड के या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ताल्लुकात बने हुए हैं। वो उनसे प्रोडक्ट आए जा रही हैं, बेचे जा रहे हैं, आए जा रही हैं, बेचे जा रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। अब हम चूंकि इस दौर में है जो कि टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन है सारा, तो हम ये सारे काम ऑनलाइन कर रहे हैं। दैट्स द ओनली थिंग। तो ये था ब्रांड्स को ढूंढने का तरीका और इनके साथ ताल्लुकात बनाने का तरीका। ठीक है, जरा लिख के बताएं ना, जाग रहे हैं सारे, सोए तो नहीं कोई? जबरदस्त, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। थैंक यू भाई। अच्छा इससे मजा आता है ऑनेस्टली बताऊं ना, बाद में पता चले जी सब सो रहे थे तो फिर फायदा कोई नहीं है। अब आ जाते हैं, ये मरहला पूरा जो है ना, ये पूरा मरहला आपको ब्रांड्स को ढूंढने का और ब्रांड्स के साथ काम करने का था। ठीक है, ये एक 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 मॉड्यूल के अंदर एक स्टेप था। कैटेगरी चेंज करते जाएं, बेतहाजा ब्यूटी में आ जाएं आप। मैं सिंपल आपको ऐसे ही सर्च कर करके दिखा देता हूं, ऊपर बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, सिर्फ मैंने कैटेगरी चेंज कर दी है। आप सिर्फ नंबर्स को देखेंगे कि जी कितना पोटेंशियल है यूके में भी। जब हम कहते हैं कि जी यूके में नहीं मिल रही हैं चीजें और मुश्किल हो रही हैं, तो हम उसको बेसिकली एक क्रॉस चेक करने के लिए, ये देखें, मेरे पास राइट नाउ ब्यूटी कैटेगरी में जो पैरामीटर्स मैंने डाले ना, उसमें 2743 ब्रांड्स आ रहे हैं सिर्फ ब्यूटी कैटेगरी में। इसमें बहुत ही बड़े भी हैं, दरमियाने भी हैं, छोटे भी हैं। आप बहुत ही बड़े पे हाथ ना रखें बेशक। ये एवॉन है, मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा ब्रांड है, ना हाथ रखें इसके ऊपर, थोड़ा सा नीचे चले जाएं, इसको मंथली रेवेन्यू को जो है वो अपसाइड डाउन कर दें, डाउन साइड अप कर दें। इस तरह कुछ भी करके आप चेक कर सकते हैं इसको। देखें, ये वो आ गए जिनकी रेवेन्यू इसके पास है ही नहीं। अच्छा, टोटल प्रोडक्ट काउंट भी एक एक लिस्टिंग्स है, इसका मतलब एक प्राइवेट लेबल हो सकता है या नई लिस्टिंग अभी बनाई हो किसी ने। ये देखें, अब ये वाली कुछ आ गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अब ये इंडियन ब्रांड है। यूनिलीवर बेसिकली तो खैर काफी बड़ी है। तो ये वो ब्रांड्स हैं जो नए हैं। अब इसकी टोटल प्रोडक्ट काउंट, रोसेट क्रीम्स एंड मिल्क्स, 14% अमेजोन इंस्टॉल। अब शायद अमेजोन रह कर गया है, इसकी सेल्स कोई खास नहीं दिखा रहा, 33 इसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग बता रहा है। अब आप देखेंगे यहां पर कि रोसेट जापान, अब ये जापान का एक्चुअली ब्रांड है। अब आपको जापान जाना पड़ेगा, जापान जाना पड़ेगा, कोई निकल आए दोस्त जापानीज तो फिर तो पकड़ लें। बहरहाल कांटेक्ट करके, ईमेल करके हर बात करने में हर्ज नहीं है, उसके पैसे भी नहीं लगते ट्राई करने में, और हो सकता है आपका काम बन जाए, या हो सकता है आपको डायरेक्ट कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए वहीं से यहाँ पे, जिससे आप काम कर सकें। इसके अंदर ये गारंटी है कि इस ब्रांड की कोई कचकच नहीं होनी है कि जी आप मेरा प्रोडक्ट अमेजोन अमेजोन पर सेल करें या ना करें। ये ऐसा ब्रांड है, उसको पड़ी कोई नहीं, जापान में बैठा हुआ है, यूके में सेल हो रही है, ये अमेजोन यूएस में भी सेल हो रही होगी। ये पोटेंशियल है आप लोगों के पास। एक एक प्रोडक्ट टोटल, अब यहाँ पे हम होगा कोई प्रोडक्ट टोटल काउंट का भी, ये रहा टोटल प्रोडक्ट काउंट जिसकी 3 लिस्टिंग्स बनी हो, वो वाले लाके दिखा दो मुझे सिर्फ। तो वो मैंने पैरामीटर एक और डाल दिया, फिल्टर यहाँ पे। तो ये वो वाले प्रोडक्ट, उसने वो भी हटा दिए। अब जिनकी एक एक लिस्टिंग थी, सिर्फ एक लिस्टिंग थी, तो उसके बाद भी मेरे पास 975 ब्रांड्स आ गए। अब आप कुछ ना करें, सारे काम छोड़ के ना,
ये 900 में से 500 ब्रांड्स को डाउनलोड कर लें अपने पास। अगर आप लोगों के पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, स्मार्ट स्काउट नहीं है फौरी तौर पे, तो ये डाउनलोड करके मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है इसके। हाँ, लेकिन आपको सारा, हम आपको लॉगिन अनफॉर्चुनेटली नहीं दे सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं, और आपको सारा डाटा नहीं मिलेगा, जितना आ सकता है इसके अंदर एक्सेल के अंदर वो हम आपको दे सकते हैं, वो मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। तो होता क्या है कि अब हमने ब्यूटी देख लिया, इसके बाद हम आ जाते हैं इसमें ग्रोसरी देखते हैं। ग्रोसरी में देखें कितना, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि एवरेज सेलिंग प्राइस की लिमिट मैंने मैक्सिमम 50 अभी रखी है। इसको मैं 50 से 100 पाउंड्स पे भी ले जा सकता हूं, मैं 100 से 500 पाउंड्स, 200 पाउंड्स कहीं भी ले जा सकता हूं, उसके ब्रांड्स अलग निकल आएंगे। हाँ, डुप्लीकेट हो सकते हैं इस डाटा से, क्योंकि हो सकता है इस ब्रांड का एक प्रोडक्ट हो जो 50 पाउंड से छोटा हो, दूसरा प्रोडक्ट हो जो 100 पाउंड से महंगा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो ब्रांड जो अभी आ रहा है वो उसमें भी आएगा। ये मेरा बताने का मकसद था। 20% अमेजोन स्टॉक मैंने रेट रखा हुआ है मैक्सिमम, आप इसको बढ़ा के 25 कर दें, 30 कर दें, आप उनके साथ भी काम कर सकते हैं, मसला उसमें भी कोई नहीं है। अब ये देखें, ग्रोसरी की मैं कैटेगरी में आ गया हूँ। 1131 ब्रांड्स मेरे पास यूके में मौजूद हैं, जो अमेजोन पे जिनकी लिस्टिंग्स बनी हुई हैं, और ये मल्टीपल लिस्टिंग है क्योंकि मैंने 3 प्रोडक्ट काउंट लगा दिया था, तो ये 3 से ज्यादा हो गई हैं यहाँ पे सारी। दूसरी बात, इसके अंदर हमने 10 से 50 पाउंड की लिमिट लगा रखी है, तो वो उसके अंदर की लेकर आ रहा है प्रोडक्ट सारी। आप 10 से नीचे की प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। आप मिनिमम 6 पाउंड का वो लगा दें, और मैक्सिमम 15 पाउंड की लिमिट लगा दें, ये उसके लिए डिफरेंट ब्रांड्स ले आएगा। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब इस लेवल पे जाके देखिए, टूल्स खरीदने पड़ते हैं। अगर टूल्स नहीं है और सिर्फ इंतजार करेंगे कि अच्छा जी कहीं से कोई मिल जाएगा, कोई दे देगा, तो अल्लाह भरोसे हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है फिर। और फिर आप इंतजार करते 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 आपके 6 महीने गुजर जाएंगे, आप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, तो आप कहेंगे अच्छा यार मैं तो काम ही नहीं हो रहा, मैं तो कुछ मिल के ही नहीं दे रहा। टूल्स पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोई शॉप सेटअप करके बैठते हैं, कोई ब्रिक एंड मोटर स्टोर, और आपको उसमें एसी लगाना पड़ता है, तो लगाते हैं ना, कहते हैं गर्मी में तो नहीं बैठ सकता मैं, तो एसी तो लगाना है, एसी लगाएंगे तो बिल भी आएगा हर महीने, वो हर महीने उस बिल के 30-40 हज़ार रुपए, 50 हज़ार रुपए भी हम पे करते हैं खुशी खुशी। यहाँ हम 50 से 100 डॉलर का टूल खरीदने में 10 दफा सोचते हैं, और 50-100 डॉलर पूरे भी नहीं डालने। इसके अंदर स्मार्ट स्काउट में मेरे ख्याल से कोई 8 या 10 यूजर्स की लिमिट होती है। तो बेनिफिट आपको ये है कि अगर ये $100 का है, 20% डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो 8 लोग मिलके खरीद लें अभी इसी 1-to-1 के ग्रुप के अंदर, 8-10 लोग, 6-7 लोग, 5 लोग मिलके खरीद लें इसको, और सब यूजर्स शेयर कर लें, एक एक सबके यूजर उसके अंदर बन जाएंगे, और ये चलेगा, और ये इतनी लिमिट ये देता है। तब आपकी कॉस्ट जो $100 की थी वो नीचे आके 10 या 20 डॉलर पे आ गई। ये ज्यादा अच्छा नहीं है, आसान नहीं है, तो ऐसे कर लें। ठीक हो गया। तो ये ब्रांड्स अब देखें 100, मतलब मुझे बंदे चाहिए वो वाले, मुझे मिल जाएं बंदे ऐसे, लड़कियां खासकर, कि जो ये एक एक ब्रांड उठाए, उसका सारा डेटा पुट टुगेदर करे और कॉल घुमाए इसको और उससे बात करे, सिंपल एज दैट। ये कॉल एक एक को कॉल करना है, कॉल करना है, कॉल करना है, बस आपको डेटा मिलता जाए, डालते जाए, अमेजोन से उसकी प्रोडक्ट्स को रिव्यू करें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स चल पड़ेंगे इसके अंदर। तो ये वॉल्यूम के अंदर काम करने की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास लोग हैं, स्पेशली अगर वो लोग बैठे हुए हैं जो ईएसपी के रूम्स में बैठे हुए हैं, वहां पे और भी साथ में लोग आ रहे हैं, वीएस या इस तरह के, उनको साथ जोड़ें, और साथ जोड़ के काम पे लगा दें, सबको ब्रांड्स की लिस्ट बना के दें, और शुरू कर दें मेल्स करना और फोन करना सबको। फोन करने से ज्यादा इम्पैक्ट आएगा वैसे। ठीक हो गया। और इसके अंदर ब्रांड्स हैं सारी हैं, जो ये होम एंड किचन भी आ गई है, तो होम एंड किचन को भी देख लें आप एक दफा, कोई हम सर्च कर लेते हैं कितना इसमें डाटा आ रहा है। 497, ये लिमिट्स जो मैंने लगाई हुई है इसके ऊपर लगा हुआ है। ये आप हटा दें इसके अंदर से तो और चेंज हो जाएंगी काफी सारी। ये बेतहाशा इसके अंदर डेटा मौजूद है। बहरहाल ये ब्रांड्स का एक पूरा सेक्शन था इसका, जो मैं चाहता था कि आप लोग इसको रिव्यू करें, दोबारा से देखें, नहीं है तो ये टूल जरूर हासिल करें और इससे काम करें, आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं हम इसके अंदर, सेलर स्पाई वाला जो था सिलसिला, मैंने यहाँ पे लिखा भी है शायद, ये था सेलर स्पाई वाला। सेलर स्पाई के अंदर बेसिकली ये सेलर मैप हमें देता है। ये एक दूसरा तरीका है ब्रांड्स को ढूंढने का। ठीक है, अब ये कहता है कि जी मैनचेस्टर, ये यूनाइटेड किंगडम का मैप आ रहा है आपके पास, और इसके अंदर ये आपको ये सारी सेलर्स दिखा रहा है। यहाँ पे 124 सेलर्स यहाँ बता रहा है, 37 सेलर्स यहाँ बता रहा है।
तो अच्छा, ये छोटे छोटे जब आप क्लिक करते हैं ना, तो ये उसके अंदर मजीद वो ओपन हो जाते हैं। देखें 160 सेलर्स हैं, तो ये सबके वो बता रहे हैं। ये अमेजोन खुद को भी बता रहा है सेलर को। यहाँ आ जाए, प्लाईमाउथ का कोई इलाका है, इसके अंदर ये सेलर है। अब इसका तो नाम ही एस बुक्स है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, गोल्ड स्टार लीजर लिमिटेड। तो आप मतलब वहां से ना भी जाएं तो यहाँ से भी मैं आपको एक ये लोड हो जाए फिर बताता हूँ। ठीक है, ये उसकी प्रोडक्ट्स आ गई। मैं वापस आता हूँ इस पे, मैप्स पे। मैप्स पे जब आते हैं ना, तो ये देखें कैटेगरीज आ गई यहाँ पे, वही वाली कैटेगरीज जो वहाँ पहले आ रही थी। अब हमने ब्यूटी को दोबारा सेलेक्ट कर लिया। अब ये हम बात कर रहे हैं सेलर की, ब्रांड की बात नहीं कर रहे अभी, अभी हम सेलर की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम, ये तो पेज के या मैक्सिमम सेलर्स आपने बता दिए। इसकी मंथली रेवेन्यू जो है वो लेट से हमने कह दिया जी £1000 इसकी, या 5000 कर दें, चलें इसकी 5000 मंथली सेल्स हो इसकी, और मैक्सिमम जो हो वो 3000, 3 लाख हो, 30,000 हो, सॉरी, पाउंड्स की बात हो रही है ना अभी। तो ये हमने कहा जी सर्च करके हमें बता दो। अब इसने सर्च करके ये आपको डायरेक्ट बता दिया जी, ये 15,000 वाला ब्यूटी 4 बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको क्लिक कर दिया, तो ये ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब ब्यूटी 4 जो काम कर रहा है, ये ऐसा लग रहा है ये प्राइवेट लेबल भी कर रहा है, क्योंकि ये सेलर है ब्यूटी 4, और ब्यूटी 4 की यहाँ पे ब्रांड भी है, और उसके ऊपर 100% बाय बॉक्स विस्क है, तो उसका मतलब ये प्राइवेट लेबल भी कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये दूसरी प्रोडक्ट्स भी बेच रहा है। मेरा इसमें फिलहाल इंटरेस्ट अब कम है, क्योंकि ये प्राइवेट लेबल भी कर रहा है। अब हम ये पिछला जो हमने सेलर देखा था, मैंने कहा था कि होल्ड करते हैं इसको, ये वो वाला है, लीजर, गोल्डन लीजर लिमिटेड। ठीक है। ये इसके पास आपको ब्रांड्स नजर आ रहे हैं, जैसे हॉर्स फर्स्ट, हॉर्स फर्स्ट, फोर्ट वेस्ट, लिवरमैन। ये हमें बताता है कि ये इसके मतलब एक सेलर कौन कौन से ब्रांड्स बेच रहा है, ये सब हमें बताता है। आपने इससे क्या सबक लेना है, मैं वो अभी बता देता हूँ। ये इसकी नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो 4917 इसने प्रोडक्ट्स हमें या लिस्टिंग्स बता दी हैं, यानी कि ये सेलर गोल्डन लीजर लिमिटेड वाला, इसने जो है वो 4917 लिस्टिंग्स क्रिएट कर रखी हैं अमेजोन पे, जो अभी एक्टिव होंगी इसकी। हो सकता है ड्रॉप शिपर हो, जरूरी नहीं है कि होलसेलर हो। ब्रांड कवरेज पे आ जाएं, ये टैब है इसके अंदर, ब्रांड कवरेज। ब्रांड कवरेज से मुराद ये है कि अब ये वो उसका डेटा को, लिस्टिंग्स को ग्रुप बाय ब्रांड्स कर देता है। यानी कि हॉर्सवेयर की टोटल ऑफर्स जो लगी हुई हैं 222 लगाई हुई हैं इसने। ठीक है, हमने कहा था 4917 उसकी लिस्टिंग्स हैं टोटल, ऐसी बात हमने देख ली थी। उन 4917 लिस्टिंग में से 212 हॉर्सवेयर ब्रांड की हैं। ठीक हो गया। हॉर्सवेयर पे आप क्लिक करेंगे तो ये हॉर्सवेयर की ये ओपन करके ले आएगा। अब देखें प्रोडक्ट है भी महंगी, £99 की, £45 की। तो मतलब जो घोड़े के वो लोग हैं, मतलब घोड़े के शौकीन है रखने वाले, ये उनकी सारी इक्विपमेंट्स आइटम्स हैं। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर लग नहीं रहा कि इन्होंने वो लगाए हुए हैं। लेकिन अब ये देखें कि मुझे ये बता रहा है कि 7 सेलर्स इसके अंदर सेल कर रहे हैं, और मर्चेंट फुलफिल्ड हैं। हो सकता है ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो, क्योंकि इसकी लिस्टिंग्स बहुत सारी हैं। तो हम वापस आ जाते हैं मैप के ऊपर, और 30,000 से इसको नीचे करके हम ले आते हैं 10,000 पे। ये बल्कि इसको भी छोड़ते हैं, सेलर सर्च पे आ जाते हैं। सेलर सर्च का मतलब क्या है कि ये वही है, जैसे हमने ब्रांड सर्च किया, ये वैसे सेलर सर्च भी आ गया। अब इसके अंदर कह रहा है 2,55,000, 54,000 सेलर, 54 सेलर्स इसने बता दिए हमें। तो मैं इसको पहले अपनी हम रिसर्च करेंगे, कौन सी कैटेगरी में चाहिए भाई हमें, हमें चाहिए ब्यूटी की कैटेगरी में। और मंथली रेवेन्यू को अब हम फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एसिंस की हम बात करते हैं कि जी मिनिमम इसके जो है वो 5 एसिंस हों या 3 कर दें, मर्जी आपकी। मैक्सिमम इसके एसिंस जो हैं वो आई वुड से 250 फॉर नाउ। मतलब मुझे होलसेलर चाहिए, अगर मैं लाखों में डाल दूंगा ये, तो फिर ड्रॉप शिपर्स को ले आएगा ये। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ड्रॉप शिपर्स को भी हम अवॉइड करें। अच्छा जी, अब आपने इसको सर्च कर लिया। 10,772, ये इतने सेलर्स लेकर आ गया मेरे पास, इतने सेलर्स मौजूद हैं। अब हर सेलर की देखें, कंज्यूमर रिटेल लिमिटेड, इसको ये बता रहा है शावर एंड बाथ एसेसरीज।
5 लाख समथिंग की इसकी मंथली रेवेन्यू है और 79 एजेंट्स लिए बैठा ही है। ठीक हो गया। अब हम इसको शो फुल सेलर इन्फो करेंगे ना, तो यहाँ पे ये एक इसकी डिटेल और आ जाती है। 3 ब्रांड्स को कवर कर रहा है, ये भी बता रही, यानी कि ये कुल मिला के इसके पास 3 ही ब्रांड्स हैं, पेडिग्रूम, हेनिगर और वॉल। ठीक है, ये 3 ब्रांड्स ही बेच रहा है। वॉल तो जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा और पॉपुलर ब्रांड है। तो अब आई डोंट नो, कोई हो सकता है कि इनका पहले से इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। तो बेचिए 3 ब्रांड। अब ये वो वाला बिजनेस जो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं ना कि जी 3-4 अच्छे ब्रांड्स मिल जाएं, उसको फोकस करें। ये एग्जैक्टली इस ये सेलर है जो इस स्टेज पे पहले ही बैठा हुआ है। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए था कि मैंने जो बात की थी, ये वो एग्जाम्पल आपके सामने है। चाहे तो इस सेलर का नाम नोट कर लें और इसको बेशक अमेजोन पे जाके रिसर्च भी करें। बल्कि हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये अमेजोन पे भी खुल देगा। इसे 62 रेटिंग्स हैं, बहुत ज्यादा जो है वो नहीं की है, पुराना नहीं लग रहा है, क्योंकि सिर्फ 62 रेटिंग्स है इसके पास। तो सेल्स बहुत ज्यादा नहीं होंगी इस हिसाब से, क्योंकि स्मार्ट स्काउट हमें बता रहा था 5 लाख, तो 5 लाख तो नहीं हो सकती इसकी सेल्स। ये रहा एक सेलर जिसकी 62 रेटिंग्स हो और उसकी रेवेन्यू 5 लाख हो, ये पॉसिबल नजर समझ में नहीं आता मुझे ऑनेस्टली। बहरहाल, तो इसी तरह और भी देखते रहें, इसके अंदर काफी सारे जो है वो सेलर्स मौजूद हैं। आपने करना क्या है, अब हम इस पे एक मैं कोई निकाल लूँ ना ढंग का। टेनिस बॉल्स केस होम प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, इसके पास जो है ये कहता है कि 6 ब्रांड्स हैं अभी। ब्रांड कवरेज इसके अंदर 6 आ रही हैं। ठीक हो गया। तो हम इसको एनालाइज कर सकते हैं कि अच्छा इनके पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो ये सेल कर रहे हैं। हैंड वार्मर्स हैं, ये सब चीजें हैं। आपको यहां तक लेकर आने का मेजर रीजन ये है कि आप अगर वो जो डायरेक्ट ब्रांड के पास जाना था ना, तो आप वहां से नहीं गए, आप यहां से क्यों आते हैं? उस ब्रांड के पास जाके, उस ब्रांड वाले प्रोसेस के अंदर जाके आपको ब्रांड्स बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन उसमें अभी भी ये कंडीशन है कि हो सकता है ब्रांड आपको सेल करने के लिए अलाउ ना करे। यूके की बात अभी हम कर रहे हैं चुके। अच्छा, जितना भी मैंने अभी तक ये हमने यहाँ पे कुछ किया है ना, ये सब का सब सेम प्रोसेस से यूएस में भी एप्लीकेबल है, कोई इसके अंदर डिफरेंट बात नहीं है। बस यहाँ लेफ्ट साइड पे जो अमेजोन यूके आ रहा है, इसको चेंज करें, अमेजोन ये अमेजोन यूएस कर दें यहाँ से, तो ये सारा कुछ यूएस में चल रहा है। यूएस में ज्यादा डेटा है इसके पास, तो वो ज्यादा डेटा ज्यादा चीजें आना शुरू हो जाएगी आपके पास। बस ये फर्क होगा। यहां तक लाने का रीजन क्या है कि अब मैं पर्सनली, मेरा छोटा सा दिमाग है, वो ये कहता है कि जी अगर ये सेलर, ये ब्रांड, लेट से ये विल्सन कोई ब्रांड है, ये विल्सन ब्रांड इस सेलर को अलाउ कर रहा है सेल करना, तो मुझे भी करने देगा। उसकी तसल्ली एक और तरीके से कैसे हो सकती है कि विल्सन जो है, हम विल्सन को ओपन करें अमेजोन पे और विल्सन की कोई और प्रोडक्ट्स को जाके हम देख लें। ये देखें, सोल्ड बाय अमेजोन भी है इसमें। इस वाले में कितने सेलर हैं? इसमें देखें 8 सेलर बैठे हुए हैं। ये विल्सन अल्ट्रा कोई टेनिस बॉल है मेरे ख्याल से, गोल्फ बॉल, सॉरी। तो अब ये बॉल्स बनाते हैं ये, तो ये बॉल्स का जो है वो, ये टेनिस की भी बॉल्स हैं, इसके अंदर 9 सेलर बैठे हुए हैं। यानी कि बात क्या हो गई कि अब हमें ये कंफर्म हो गया कि जी ब्रांड को तकलीफ नहीं है, ब्रांड अलाउ कर रहा है अमेजोन पर सेल करने के, साथ साथ सेलर ऑलरेडी बैठे हुए हैं और ये भाई पैसे भी बना रहे हैं इससे। तब आपने क्या करना है, विल्सन अल्ट्रा को पकड़ना है, कॉल मारनी है इसे और इससे बात करनी है। हाँ, लास्ट क्वार्टर है, लास्ट बिल्कुल करीब दिन है क्रिसमस के, तो हो सकता है कि शायद ये आपको अभी लिफ्ट ना कराएं, लेकिन जनवरी में जरूर कराएंगे। आप सीजन पे भी डिपेंड करता है, कोई प्रोडक्ट उनका ऐसा है वो सीजनल है, तो हो सकता है कि बाज़ वक़्त वो थोड़ा सा ज्यादा हाइपर होते हैं कुछ कुछ सर्टेन सीजन के अंदर। ठीक हो गया, समझ में आ गई सेलर के पास क्यों आना था, वो उसकी वजह मैंने आपको बता दी। यहाँ बेशुमार सेलर्स आपको नजर आ रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये इसलिए ढूंढता हूँ। अच्छा, ये ड्रॉप शिपिंग जो लोग करते हैं उनके लिए भी बड़ा काम का है, उनको ड्रॉप शिपर सेलर्स भी यहाँ से मिल जाएंगे और प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे कॉपी पेस्ट करने के लिए। ड्रॉप शिपिंग में तो उस लेवल पे तो चीजें आसान हो जाती है ना कि जी वो बस कॉपी पेस्ट ही करनी है, किसी की कोई सेलर मिल जाए, उसकी सारी प्रोडक्ट उठा के कॉपी पेस्ट कर लो और सोर्स भी मिल जाती है आराम से वॉलमार्ट से दाएं बाएं से। तो ये चीज है। अब
इसके अलावा ये है एक हमारे मुझे नज़र आता है सामने टोटल इसके पास जो है 122 एसिन्स हैं वेरासिटी ऑनलाइन। और इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ये मैं क्लिक करना था। टोटल ब्रांड कवरेज दो ब्रांड हैं। हो सकता है ये प्राइवेट लेवल सेलर हो, सिर्फ इसके दो ही ब्रांड हैं, पुराना चावल हो, कोई बैठा होगा पहले से बेच रहा होगा इसके अंदर, तो ये भी एक चीज हो सकती है इसमें। ये आपको ब्रांड को कॉल करके पता चलेगा, लेकिन वैसे एप्सन की भी प्रोडक्ट्स ये बेच रहा है। यहाँ आ जाते हैं ब्रांड कवरेज। अब देखें, आपको यहाँ बता रहा है कि ये कोई इस तरह सारी ब्रांड्स है इसके पास, क्रिप्टोनाइट, लेज़ाइन, ये सब की प्रोडक्ट्स इसके पास है। अब जो चल रही कैनन है, अब ये कैनन और ये इतने बड़े बड़े एप्सन वगैरह मतलब मैं जाने की बात नहीं कर सकता, लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हैं यामा हो सकता है मिल रहा हो, यूके में कोई डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हो वो दे रहा हो आपको। तो ये इस तरीके से भी चीजें इसके पास चल रही हैं। रिसर्च इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा टाइम इनिशियली इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, ताकि आप पहले उसको ऑब्जॉर्व कर सकें कि ये आपको कितनी इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं तो अभी बता रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें पीछे की आप भूल भी रहे होंगे, नोट्स बन गए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली आपको खुद से रिसर्च करनी है इसके अंदर। जब आप खुद से रिसर्च करने लगेंगे तो आपको नजर आना शुरू होगा कि क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं और आप इसको कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं।